तो देखिए, हम पिछली कक्षा में ईस्टर्न द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान पढ़ रहे थे और इसमें देखा था किस प्रकार से ईस्टर्न ने निवेश निर्गत सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के दो प्रमुख कार्य बताए हैं और उसमें उसने बताया कि निवेश कार्य मांगों के रूप में होते हैं और राजनीतिक व्यवस्था यानी निर्गत के रूप में नीति निर्णय के द्वारा जो है यानी निर्गत के रूप में जो है पर्यावरण को जो है देती है। तो हम ईस्टर्न के इस राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान को एक चित्र के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार ईस्टर्न के इस प्रतिमान को ईस्टर्न के प्रतिमान का रेखा चित्र, हम इसे रेखा चित्र द्वारा समझते हैं। ईस्टर्न के प्रतिमान का रेखा चित्र देखिए, ईस्टर्न ने किस प्रकार जो है रेखा चित्र द्वारा बताया है कि उसने ये बताया है कि किस प्रकार जो राजनीतिक व्यवस्था जो होती है उसके निवेश कार्य और उसके निर्गत कार्य किस प्रकार होते हैं। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के ईस्टर्न ने बताया है पर्यावरण और निवेश और निकास। तो देखिए, निवेश जो है निवेश मांगे निवेश समर्थन, निवेश मांगे निवेश समर्थन, निवेश मांगे निवेश समर्थन। निवेश मांगे और निवेश समर्थन, ये तो क्या है, निवेश है। निवेश मांगे निवेश समर्थन और परिवर्तन की प्रक्रिया, फिर हम देखते हैं परिवर्तन की प्रक्रिया। परिवर्तन की प्रक्रिया और इसमें हम देखते हैं मूल्य वितरण जो होता है, मूल्य वितरण परिवर्तन की प्रक्रिया। फिर हम देखते हैं मूल्य वितरण जो होता है, वो मूल्य वितरण में हम देखते हैं क्या क्या चीजें हम देखते हैं। इसमें मूल्य वितरण में नीति निर्णय निर्णय नियम
नीति निर्णय नियम पुरस्कार नीति निर्णय नियम पुरस्कार आदि। नीति निर्णय नियम पुरस्कार आदि जो ये होते हैं, ये निकास के रूप में राजनीतिक व्यवस्था को प्राप्त होते हैं। फिर हम देखते हैं पुनर्निवेश, पर्यावरण, और इसमें क्या होता है, पुनर्निवेश की प्रक्रिया भी होती है। पुनर्निवेश तो देखिए, इस प्रकार ये जो राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान ईस्टन ने बताया है, उसमें निवेश, मांगे और समर्थन जो है वो निवेश के रूप में राजनीतिक व्यवस्था को प्राप्त होते हैं। फिर राजनीतिक व्यवस्था इन मांगों के रूप में जब निर्गत राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान करती है, तो नीति निर्णय नियम पुरस्कार आदि के रूप में राजनीतिक व्यवस्था को निर्गत निकास प्रदान करती है। और ये निवेश की मांगे जो राजनीतिक व्यवस्था में जाती हैं, और इन निवेश की मांगों के बाद में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। फिर मूल्य वितरण, नीति निर्णय नियम पुरस्कार आदि निर्गत के रूप में राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है। फिर इसमें पुनः ये निर्गत जो होते हैं राजनीतिक व्यवस्था में जाते हैं, और राजनीतिक व्यवस्था में अंत्यक्रिया होती है। फिर राजनीतिक व्यवस्था निर्गतों के प्रति जो प्रतिक्रिया करती है, उसे पुनर्निवेश की प्रक्रिया होती है। और पुनर्निवेश वापस से जो है निवेश में जाते हैं। फिर मांगे, समर्थन, परिवर्तन की प्रक्रिया, फिर ये निर्गत, फिर वापस अंत्यक्रिया, फिर पुनर्निवेश। तो ये चक्र जो होता है वो निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रकार ईस्टर्न का राजनीतिक व्यवस्था का ये प्रतिमान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ईस्टर्न ने निवेश निर्गत सिद्धांत के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के प्रतिमान को जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में इससे स्पष्ट रूप से जो है उसने प्रस्तुत किया है। तो देखिए, इस प्रकार ईस्टर्न का ये राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ईस्टर्न ने इस रेखा चित्र के द्वारा इस अपने राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान को जो है स्पष्ट रूप से उसने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो देखिए, तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि ईस्टर्न के जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में ये प्रतिमान हमें दिखाई देता है। और इस प्रकार ईस्टर्न का जो राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान जो है, इसमें हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था के दो प्रमुख कार्य बताए जाते हैं, निवेश कार्य और निर्गत कार्य। और इस चित्र के द्वारा आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था अपने निवेश कार्यों को संपन्न करती है, और निवेश कार्य के बाद में फिर निर्गत कार्यों को संपन्न करती है। और इस प्रकार पर्यावरण में वापस वो निर्गत कार्य जाते हैं, पुनर्निवेश होता है, और फिर वापस से परिवर्तन का चक्र जो है निरंतर चलता रहता है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि ईस्टर्न के इस प्रतिमान में हमें पूर्ण रूप से ये परिलक्षित होता है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है किस प्रकार से जो है इसका प्रतिमान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था जो है अपने दो महत्वपूर्ण कार्य, निवेश कार्य और निर्गत कार्यों को करने में जो है समर्थ होती है। तो देखिए, ईस्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत की जो है आलोचना भी की जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि ईस्टर्न के परिवर्तन सिद्धांत की आलोचना के बावजूद भी ये हमें सत्य सिद्ध नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि ईस्टर्न का जो परिवर्तन सिद्धांत है किस प्रकार से
जो बहुत ही महत्वपूर्ण ईस्टर्न की देन हम कह सकते हैं कि ईस्टर्न का राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत राजनीति विज्ञान को उसकी महत्वपूर्ण देन है। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के कार्य। तो देखिए, ईस्टर्न के बाद में आपके आता है आमंड। तो देखिए, हम देखते हैं आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के कारण। आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के कार्य। राजनीतिक व्यवस्था के कार्य। तो देखिए, हमने राजनीतिक व्यवस्था का भी ईस्टर्न का प्रतिमान आपको समझाया। अब है आमंड का राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान, कि आमंड ने भी राजनीतिक व्यवस्था के कार्य किस प्रकार से बताए हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि आमंड ने जो है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपना किस प्रकार से उसने जो योगदान दिया है। तो देखिए, आमंड और कॉलमैन ने संयुक्त रूप से अपनी पुस्तक लिखी है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। तो देखिए, आमंड एवं कॉलमैन ने अपनी पुस्तक लिखी है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। आमंड एवं कॉलमैन the politics of developing areas। The politics of डेवलपिंग एरियाज। तो देखिए, इस पुस्तक में उन्होंने अपने राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में एरियाज नामक अपनी पुस्तक में राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का उल्लेख किया है। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में उन्होंने, ये कॉलमैन और आमंड ने संयुक्त रूप से किताब लिखी, उसमें उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का जो है स्पष्ट रूप से उन्होंने जो इसका वर्णन प्रस्तुत किया है। तो देखिए, इन्होंने भी ईस्टर्न की तरह ही राजनीतिक व्यवस्था के आमंड ने भी ईस्टर्न की तरह
राजनीतिक व्यवस्था के ईस्टर्न की तरह राजनीतिक व्यवस्था के दो प्रमुख कार्य बताए हैं। राजनीतिक व्यवस्था के दो प्रमुख कार्य बताए हैं। निवेश कार्य और दूसरा है निकास या निर्गत कार्य। तो देखिए, आमंड ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज में राजनीतिक व्यवस्था के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो है प्रतिमान को प्रस्तुत किया है और ये बताया है कि किस प्रकार से उसने निवेश कार्य जो है उसने 4 प्रकार के बताए हैं। आमंड ने, पहला हम पढ़ते हैं निवेश कार्य आमंड ने आमंड ने 4 प्रकार के निवेश कार्य बताए हैं। 4 प्रकार के निवेश कार्य बताए हैं। पहला है राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती। राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती, राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती। दूसरा है राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती, दूसरा है हित स्पष्टीकरण तीसरा है हित समूहीकरण और चौथा है राजनीतिक संचार। तो देखिए, इस प्रकार आमंड ने 4 प्रकार के निवेश कार्य बताए हैं। राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती, हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण और राजनीतिक संचार। तो देखिए, ईस्टर्न ने अपने जो है 4 प्रकार के इसने निवेश कार्य बताए हैं, जो कि आपने अभी समझे किस प्रकार से इसने 4 प्रकार के निवेश कार्य बताए हैं कि 4 प्रकार के जो निवेश कार्य हैं। और इसके अलावा इसने बताया कि निकास और निर्गत कार्य भी उसने 3 वर्गों में बांटा है। तो देखिए, निवेश कार्य के बाद में हम देखते हैं निर्गत कार्य। तो देखिए, निकास कार्य के बारे में हम बात करते हैं। निकास कार्य जो है किस प्रकार आमंड ने जो है 4 निवेश कार्य बताए हैं और उसने बताया है कि किस प्रकार जो है राजनीतिक व्यवस्था के जो निर्गत कार्य हैं उन्हें भी उसने जो है 3 भागों में बांटा है। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के
राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत कार्यों को तीन भागों में बांटा है। पहला है नियम निर्माण करना। पहला है नियम निर्माण करना। दूसरा है नियम निर्माण करना, नियमों को लागू करना। नियम निर्माण करना, नियमों को लागू करना। और तीसरा है नियम के आधार पर न्यायिक निर्णय देने का कार्य करना। तो देखिए, इस प्रकार आमंड ने 4 प्रकार के निवेश कार्य बताए हैं, 3 प्रकार के निकास कार्य बताए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो कार्य जो बताए हैं उसने, ये नियम निर्माण करना व्यवस्थापिका का कार्य है, नियमों को लागू करना कार्यपालिका का कार्य है, और नियमों के आधार पर न्याय देना ये न्यायपालिका का कार्य है। तो इस प्रकार से हम आमंड का जो राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान देखते हैं, उसमें उसने 4 निवेश कार्य बताए जो आपको बताए थे कि राजनीतिक समाजीकरण, हित जो है, राजनीतिक समाजीकरण के बाद में हित समूहीकरण है, हित स्पष्टीकरण है, हित समूहीकरण है, राजनीतिक संचार है। तो देखिए, उसके बाद में उसने 4 जो है निर्गत कार्यों के बाद, 4 निवेश कार्यों के बाद में 3 निकास कार्य भी बताए हैं, और ये बताए हैं कि किस प्रकार जो है ये 4 जो निवेश कार्यों के बाद में उसने, हम देखते हैं कि 4 निवेश कार्य के बाद में 3 निर्गत कार्य बताए हैं उसने। नियम निर्माण करना, ये कार्य व्यवस्थापिका का है, नियमों को लागू करना ये कार्य कार्यपालिका का है, और न्याय देने का कार्य न्यायपालिका का। इस प्रकार से जो आमंड का जो प्रतिमान है निर्गत कार्य का, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में हमें स्पष्ट रूप से हमें उसके सिद्धांत में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आमंड ने जो है अपना जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, वो प्रतिमान अधिकांश राजनीतिक व्यवस्थाओं में संभव नहीं है। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था का जो प्रतिमान है मूलतः पाश्चात्य उदारवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं से संबंधित है और गैर पश्चिमी एवं विकासशील देशों के लिए अनुपयोगी है। तो इस प्रकार जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं, हम देखते हैं कि विकसित देशों के लिए तो ये प्रतिमान हमें बिल्कुल सही दिखाई देता है, लेकिन विकासशील और गैर पश्चिमी देशों के लिए इस प्रकार का प्रतिमान जो हम देखते हैं कि हमें बिल्कुल ही यह प्रतिमान अनुपयोगी सिद्ध होता है। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था की हम इन आलोचनाओं के बावजूद भी देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का महत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसके महत्व के बारे में हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का महत्व क्या है। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था का महत्व हम देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था का महत्व, राजनीतिक व्यवस्था का महत्व। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था का महत्व पहला है इससे इसके अध्ययन क्षेत्र में, इसके अध्ययन क्षेत्र में व्यापकता आई है,
यानी अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो गया है, व्यापक हो गया है। अगला है राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक यथार्थवादी बनाया है। इसने दूसरा है, इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को, इसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को, राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक यथार्थवादी, अधिक यथार्थवादी बनाया है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक यथार्थवादी बनाया है, अधिक यथार्थवादी बनाया है। अगला है, इस अवधारणा ने राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन एवं विकास की स्थिति का विश्लेषण किया। इस अवधारणा ने राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों एवं विकास की स्थिति का विश्लेषण किया है। 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 अगला हम देखते हैं, इस अवधारणा का कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। तो देखिए, इसने राजनीतिक व्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए इसे उपयोगी पद्धति माना जाता है। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए इसे अधिक उपयोगी माना जा सकता है। इसे अधिक उपयोगी माना जा सकता है। देखिए, तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए इसे अधिक उपयोगी माना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें उपयुक्त कमियां जो हमने देखी, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और इसने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत के कारण हम देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था के क्षेत्र में व्यापकता आई है। इसे यथार्थवादी अध्ययन इसने बनाया है, और इसमें तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण का जो हमें प्रारूप देखने को मिलता है कि तुलनात्मक अध्ययन एवं विश्लेषण से इसे हम अधिक उपयोगी मानते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत राजनीति विज्ञान में बहुत ही इसका महत्वपूर्ण स्थान है, और इसने राजनीति विज्ञान को जो है बहुत ही व्यापक एवं यथार्थवादी बनाया है।